हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन हब और आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए। अभी आपका होने वाला है सीईटी और हरियाणा एस्टेट का एग्जाम, जिसके लिए हरियाणा जीके और जीएस बहुत इम्पोर्टेंट रोल उसका रहता है। तो किस तरीके से जो हमारा बेसिक मतलब अगर हम देखें कि हमें सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन में वो कौन सा ऐसा पार्ट रहता है जो थोड़ा सा इजी है, जल्दी कम टाइम में किया जा सकता है या जिसे खुद समझा जा सकता है, जिस पे पकड़ बहुत मजबूत होती है। सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये वो क्वेश्चंस हैं सिलेक्शन और फेलियर के बीच के डिफरेंस को बना के रखते हैं। अगर आसान क्वेश्चन आपसे गलत हो गए तो फिर सिलेक्शन से आप बहुत बाहर हो जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। तो वो कम से कम आपसे वो आसान गलत ना हो और जो टफ जो थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन है उनको आप सही कर सकें। यही एक तरीका है आपको सिलेक्शन दिलाने का। अगर इजी आपके 3 से 4 क्वेश्चन भी गलत होते हैं तो आप कंपटीशन में वहीं से बाहर हो जाते हैं। उन्हीं में से एक सबसे आसान सा टॉपिक है हमारे लिए, जिसका नाम है हरियाणा में प्रथम कब और क्या। तो हरियाणा में सर्वप्रथम क्या चीजें थी, कौन रहे, जैसे राज्यपाल, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें आज हम एक्सप्लेन करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस रहते ही हैं, बहुत आसान सा टॉपिक है। अगर आप मेरी वीडियो को एक बार देख लेंगे तो उसके बाद ही आपको सारे क्वेश्चन एक ही बार में लर्न हो जाएंगे। और अपने स्टेट के क्वेश्चंस तो वैसे भी लोगों को जल्दी लर्न हो ही जाते हैं कि स्टेट में कौन क्या था, कैसा था, पहले कौन था। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर आज हमारा चलने वाला डिस्कशन। आइए देखते हैं हरियाणा में प्रथम कब और क्या हुआ। जैसे अंतरिक्ष, तो सबसे पहले बात करता हूं अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला। लेकिन ये ध्यान रखना केवल हरियाणा की बात हो रही है। तो कहां से? हरियाणा से। हरियाणा से अंतरिक्ष में जाने वाली, हरियाणा से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी आपकी? क्या आपको इसका नाम पता है? क्या आप जानते हैं इनका नाम क्या है? बहुत पॉपुलर आइडेंटिटी है ये, केवल हरियाणा की नहीं, भारत की भी पहली महिला थी, ठीक है, जिनका नाम है कल्पना चावला। कल्पना चावला, ठीक है। ऐसे ही प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, क्या आप जानते हैं इनका नाम? कौन थी ये? तो प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा की तरफ से थी, जिनका नाम था शन्नो देवी। शन्नो देवी, ठीक है। हरियाणा के प्रथम गवर्नर, क्या आप जानते हैं इनका नाम क्या था? क्या आप जानते हैं इनका नाम क्या था? धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह। नंबर 4, हरियाणा के प्रथम चीफ मिनिस्टर, है ना, मुख्यमंत्री। शायद ये नाम तो आप सबको पता ही होगा। हरियाणा के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो जो हरियाणा में, यहां से एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन सीईटी और एस्टेट दोनों में ही आते हैं कि हरियाणा में प्रथम कब और कौन कहां क्या हुए। तो जैसे अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, ये हरियाणा की नहीं बल्कि अपितु भारत की पहली महिला थी, जिनका नाम था कल्पना चावला जी। तो ये कल्पना चावला जी जो थी, ये भारत की पहली और हरियाणा की भी पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी।
प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष जो हमारी थी वो शन्नो देवी जी थी। हरियाणा के प्रथम गवर्नर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम गवर्नर वो धर्मवीर सिंह जी थे। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री वो थे भगवत दयाल शर्मा। ये कहां से थे? ये झज्जर के थे आपके, ये थे झज्जर के, ध्यान रखना झज्जर से थे। तो ये 4 पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इन चारों को एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, हरियाणा के पहले गवर्नर कौन थे, हरियाणा के पहले ये विधानसभा अध्यक्ष प्रथम महिला कौन थी। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ये तो महिला का है, प्रथम पुरुष का भी बनेगा, अभी सारे कराऊंगा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। तो इस तरीके से आपको ये सब ध्यान रखना है। अगर पुरुष में अगर यही पूछा जाए प्रथम, चलो एक बार इसको रफ करते हैं, इसको अच्छे से ध्यान रखना। प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष ये कौन थे? अध्यक्ष राव बीरेंद्र सिंह जी थे, राव बीरेंद्र सिंह। इनको आपको लर्न रखना है भाई, यही वो क्वेश्चन है जो आपको नंबर दिला सकते हैं। ठीक है, अब बात करें हम प्रथम लोकायुक्त की। प्रथम लोकायुक्त, तो देखिए प्रथम लोकायुक्त कहाँ के? हरियाणा के पूछ रहा है। हरियाणा के तो कौन थे? प्रीतम पाल सिंह, प्रीतम पाल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। प्रथम महिला न्यायाधीश, ठीक है, हरियाणा की प्रथम महिला न्यायाधीश क्या है? इनका आंसर क्या आपको बताना है? ठीक है, न्यायमूर्ति किरण आनंदी, न्यायमूर्ति किरण आनंदपाल, ये थी हरियाणा की पहली महिला मुख्यमंत्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रथम पुरुष कौन थे? तो राव बीरेंद्र सिंह। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। प्रथम विधानसभा पुरुष कौन थे? तो राव बीरेंद्र सिंह। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? प्रीतम पाल सिंह। हरियाणा की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? न्यायमूर्ति किरण आनंद पाल। ये हमारी थी। और प्रथम शिक्षा मंत्री भी, इनको भी नोट डाउन कर लो, ये चौथा फिफ्थ। हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री, हरियाणा के प्रथम, ये चीज आप देखिए, एजुकेशन से शिक्षा मंत्री। आप पेपर देने वाले हैं सीईटी का और एचटेट का, एचटेट से बनने वाले हैं आप गवर्नमेंट टीचर। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट की तो फुल नॉलेज होनी ही चाहिए कि करंट टाइम में अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, और जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो हमारे कौन थे। है क्या आपके पास कोई आंसर? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हरियाणा के प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, इनका नाम था चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल। ये थे आपके हरियाणा के पहले मिनिस्टर। आपको ये लर्न रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 2 से 3 मार्क्स आपके पक्के हैं यहाँ से। ये तो आता ही आता है, इससे तो कोई बच ही नहीं सकता। यहाँ से तो क्वेश्चन ये
केवल हरियाणा में स्पेशल नहीं, यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत सारे स्टेट में भी पूछे जाते हैं। जैसे कल्पना चावला वाला क्वेश्चन आपने देखा, हरियाणा की तो प्रथम थी, भारत की भी प्रथम थी, तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की प्रथम महिला जो कि अंतरिक्ष यात्री थी कौन थी, कल्पना चावला जी। इसी तरीके से ये हरियाणा के तो हैं, इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हरियाणा में तो प्रथम है, देश में भी इनका पहला नंबर है, फर्स्ट प्लेस पे आते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आपको हमेशा लर्न रखना है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, और इसीलिए उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को दबा के रखिए। आगे आने वाला टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट और कौन सा होगा इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, जिससे कि आप उसको देख के सीईटी में या स्टैट में अपनी शीट को पक्का कर सकें। कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं मैं आपको बताऊंगा। आप देखते रहिए संदीप एजुकेशन हब। आगे देखते हैं प्रथम समाचार पत्र। ठीक है, तो प्रथम समाचार पत्र। अच्छा, ध्यान रखना पत्रिका अलग है, प्रथम पत्रिका अलग है, प्रथम समाचार पत्र अलग है। प्रथम समाचार पत्र ये भी कहाँ का पूछा जा रहा है, ध्यान रखना इस बात को भी मैं लिख देता हूं। फिर भी हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो इसका नाम है हरियाणा झज्जर। उसका नाम ही यही था, हरियाणा झज्जर। ये था वो पहला समाचार पत्र आपका। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? जब हरियाणा बना था तो उस समय तो ऐसे अपॉइंटमेंट कर दिए थे, लेकिन इलेक्शन होने के बाद प्रथम निर्वाचित पहले मुख्यमंत्री कौन बने, तो प्रथम निर्वाचित मतलब जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, इलेक्शन जीत के वहां तक पहुंचे थे, तो वो निर्वाचित मुख्यमंत्री प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। कहाँ के, ये सब हरियाणा स्टेट स्पेशल चल रहा है, ध्यान रखना भाई, ये सब हरियाणा का है। तो ये थे राव, कौन थे, राव बीरेंद्र सिंह। इनका नाम अभी हमने एक बार और ले चुके हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए किस चीज में इनका नाम लिया था, जल्दी से कमेंट करिए। राव बीरेंद्र सिंह, ये पहले इलेक्ट होके वहां जो हमारे सीएम बने थे हरियाणा के, तो इन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, जीते और विधानसभा तक पहुंचे और वहां फिर लीडर बने। ठीक है, तो इनका नाम था राव बीरेंद्र सिंह। ठीक है, प्रथम महिला सांसद, प्रथम महिला सांसद। ये भी कहाँ है, हरियाणा से ही बात हो रही तो मैं लिख दे रहा हूं सब। क्या आपके पास है कोई जवाब, आप बता सकते हैं कि हरियाणा की प्रथम महिला सांसद कौन थी? चरखी दादरी से थी, हिंस दे दिया मैंने आपको, चरखी दादरी से थी हरियाणा की प्रथम महिला सांसद, जिनका नाम था चंद्रावती। ठीक है, ये कहां से थी, चरखी दादरी में एक डालावास एरिया पड़ता है, उस विधानसभा सीट से थी ये, तो चरखी दादरी। आप ध्यान रखना, ये भी चरखी दादरी यहां से थी, कौन एरिया है, डालावास। इस सीट से अपॉइंट होके ये वहां पहुंची थी, इलेक्ट होके पहुंची थी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको चाहिए सीईटी में सिलेक्शन, तो देखते रहिए संदीप एजुकेशन हब और अपने मार्क्स को कंफर्म करिए। कौन से टॉपिक आने वाले हैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, ये सीईटी की बात नहीं है, इसके बाद जो आपके लिए परमानेंट गवर्नमेंट वैकेंसी आएगी उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये तो आउट क्वेश्चन लिख लीजिए, यहाँ से तो आउट है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। 100% यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब देखते हैं हम, हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था। सब बहुत फेमस है, सभी जानते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हरियाणा का प्रथम
विश्वविद्यालय। हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय। सब जानते हैं महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र। तो उनका नाम है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। ये हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय है। ठीक है। हरियाणा में प्रथम मैंने सारे ही प्रथम करा दिए। कैंसर संस्थान। ठीक है। ये आपका झज्जर में है। झज्जर में था, जिसका नाम था बांडसा। इस जगह पे था ये। ठीक है, समझ गए? तो प्रथम हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, और हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान ये बांडसा झज्जर में है, और भारत रत्न से सम्मानित। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस बार सीईटी में छपे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सीईटी में आने लायक। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला। किसको भारत रत्न दिया गया था? ये आपकी हैं अरुणा आसफ अली। आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके ये बताओ अरुणा आसफ अली किस जिले से हैं? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताओ अरुणा आसफ अली किस जिले से हैं। ये पहली लेडी है जिनको भारत रत्न दिया गया, लेकिन हरियाणा से बिलोंग करती है। तो हरियाणा की पहली जिनको भारत रत्न मिला अरुणा आसफ अली, ये है पंचकुला से। ठीक है, ध्यान रखना, ये है पंचकुला से। कहां से हैं ये? पंचकुला से। और अभी रिसेंटली एक और कीर्ति स्थापित की है महिलाओं ने। प्रथम महिला बस ड्राइवर अपॉइंट हुई हैं। प्रथम महिला बस ड्राइवर। क्या आप जानते हैं इनका नाम? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन है प्रथम महिला बस ड्राइवर? पंकज चौधरी। ठीक है, कहते हैं पंकज चौधरी। ये महिला है, ध्यान रखना। नाम पंकज चौधरी है तो मेल मत समझना, ये फीमेल है पंकज चौधरी जी। ठीक है, ये प्रथम महिला बस ड्राइवर हैं। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से रिपीट करते हैं। हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। हरियाणा में प्रथम कैंसर संस्थान झज्जर बांडसा वाला एरिया है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला अरुणा आसफ अली हैं। और इनके बारे में तो आपने बहुत सारी चीजें अरुणा आसफ अली के लिए पढ़ी होंगी। अरुणा आसफ अली के इन्होंने भारत रत्न तो मिला ही। अगर मैं आपको रिकॉल करा दूं, जो हमारा 1942 का मूवमेंट था उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की इंपॉर्टेंट लीडर रह चुकी हैं हरियाणा से, इनको मिला है भारत रत्न अवार्ड। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है यहाँ पे आसफ अली के बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व भी इन्होंने हरियाणा से किया था। तो पूछ लिया जाए निम्न में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में थी जिन्हें भारत रत्न दिया गया? उनका नाम है अरुणा आसफ अली। किस एरिया से हैं? हरियाणा में पंचकुला से बिलोंग करती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपको। अगर आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, आप अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना, तो आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब चैनल को करिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि एक वीडियो नहीं है, इस तरीके से मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो लेके आऊंगा जिसमें 2 से 3 नंबर के गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप उन्हें देख के सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले से ही उसकी प्रिपरेशन, 2 चीजें होती है, तो बच्चे के पास मटेरियल नहीं होता कि वो किस तरीके से क्या चीजें पढ़े, कौन सी बुक पढ़े। आपके लिए तो मैं क्वेश्चन ही प्रोवाइड करा दे रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है, कहाँ से आना है, कैसे आना है, वो तो मैटर ही नहीं करता। इतने सारे चैनल से मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, जहां से जो पर्टिकुलर पार्ट पूछा जाता है, अननेसेसरी चीजें ही नहीं कराऊंगा। कभी कभी आपके पास आपको बुक दे दी जाती है जो एग्जाम में नहीं आता, अननेसेसरी होता है, आप उसको भी रीड आउट करते हैं, स्टडी करते रहते हैं, लेकिन स्टडी को कैसे करना है ना, तो स्मार्ट स्टडी करना है, रट्टाफिकेशन नहीं कि एक एक लाइन रटना शुरू कर दी। अब एक एक लाइन रटोगे, जो चीजें क्वेश्चन एग्जाम में जो टॉपिक आ ही नहीं रहा है या कम आ रहा है, तो उसको भी पढ़ना है, लेकिन उसको बाद में पढ़ो ना। जो नहीं आ रहा है उसको तो पढ़ना ही नहीं है, लेकिन जो कम आ रहा है उसको बाद में पढ़ो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से रहते हैं, आपको सिलेक्शन कौन दिला सकता है। मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी, अगर आसान क्वेश्चन 2 से 3 या 4 भी पेपर में गलत हो गए तो आप कंपटीशन से बाहर हो गए, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो सभी सॉल्व करते हैं, फाइट होती है टफ में। तो आपके आसान गलत ना हो और कठिन वालों को आप सॉल्व करने की कोशिश करें और वहां से भी क्वेश्चन सही हो जाएं। यही सिलेक्शन और फेलियर के बीच का डिफरेंस है, यही सक्सेस और फेलियर का डिफरेंस है। गलत नहीं होने देंगे किसी भी आसान क्वेश्चन को और सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे और कुछ हद तक क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, हार्ड क्वेश्चन जहां से लोग टच नहीं करेंगे। और हम जो सिलेक्शन का, सक्सेस का और फेलियर का डिफरेंस था उसको क्रिएट करके दिखाएंगे। ठीक है, आपको समझ आया? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी समाचार। देखिए मैंने आपसे समाचार पत्र पूछ लिया था, अब पहला हिंदी समाचार पत्र है। हरियाणा का बर्डिंग पे बहुत ध्यान देना है। वो समाचार पत्र था जो आपने देखा हरियाणा झज्जर, यहाँ है हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र, हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, हिंदी समाचार पत्र ये कौन सा था? जैन प्रकाश। ठीक है, ध्यान रखना है, ये हिंदी का है। और प्रथम पत्रिका, हरियाणा की प्रथम पत्रिका, हरियाणा की प्रथम पत्रिका, क्या आप जानते हैं इसका नाम, हरियाणा की प्रथम पत्रिका? नहीं, नाम है हरियाणा शोध, हरियाणा शोध। इनको लर्न रखो भाई, ये आपको लर्न करने ही करने। अगर ये नहीं आपको पता है ना तो आप पेपर छोड़ के आओगे, और पेपर छूटे ना छूटे, अगर ऐसे क्वेश्चन गलत हो गए नहीं होगा सिलेक्शन। देखते रहो संदीप एजुकेशन, आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा आप मेरी ताकत बनो, आप मुझे मोटिवेट करो, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूंगा। और देखते रहिए संदीप एजुकेशन। अब तो हरियाणा का देखिए, मैंने आपको एक लिखाया था समाचार पत्र, तो पहला था हरियाणा झज्जर, लेकिन हिंदी का पहला समाचार पत्र जैन प्रकाश, और हरियाणा की प्रथम पत्रिका हरियाणा शोध। तो देखिए एक ही तरीके के क्वेश्चन है, कितना कंफ्यूजन है, जिसलिए उस माइनर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ट्राई किया है, मैं लेके आया हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो। प्रथम समाचार, अगर हिंदी वर्ड लग जाए तो आपको लिखना है जैन प्रकाश, और अगर ये हिंदी हटा दिया जाए तो आप लिखेंगे हरियाणा झज्जर, और अगर प्रथम पत्रिका की बात हो जाए तो हरियाणा शोध। ये 3 ऐसे मीडियम थे न्यूज के, जनसंचार के। ठीक है ना, चलो इसको लिखा रहने दो, हरियाणा शोध। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। देखिए नेक्स्ट, राजीव गांधी खेल रत्न प्रथम
पुरस्कार किसको दिया गया? ठीक है, हरियाणा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला सब जानते हैं, बहुत फेमस आइडेंटिटी है। जल्दी से कमेंट करो, बहुत पॉपुलर है, इनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। साक्षी मलिक, क्या नाम है? साक्षी मलिक, ये है हरियाणा की प्रथम, ठीक है, साक्षी मलिक। तो हरियाणा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली हरियाणवी महिला साक्षी मलिक जी, ठीक है, जिनको अभी रिसेंटली मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ये हरियाणा से पहली है, इससे पहले फीमेल में तो बहुत सारे लोगों को मिला, लेकिन हरियाणा की तरफ से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार केवल साक्षी मलिक जी को ही सबसे पहले मिला। और मिग 29 अभी आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर, तो मिग 29 फाइटर प्लेन उड़ाने वाली है ना, उड़ाने वाली पहली हरियाणवी महिला कौन है? इनका नाम है मेघा जैन, फरीदाबाद से। इनका नाम क्या है? मेघा जैन। कहाँ की निवासी हैं? हरियाणा से। ये हैं फरीदाबाद, ठीक है। देखिए फीमेल कितनी ऊंचाइयों को पहले से ही छू रखी हैं, और फिर भी यही चीजें नूह और मेवात जैसे एरिया के लोगों को देख समझने की हैं, जहाँ पे आज भी फीमेल लिटरेसी रेट केवल 36% है। और एक ये मतलब इनको, ये वो महिलाएं जिन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, मौका मिला, और उन्हें मौके का पूरा फायदा उठाया, मौका बनाया, घर परिवार का नाम रोशन किया, अपने राज्य का नाम रोशन किया, और साथ में देश का नाम रोशन कर रही हैं। जैसे ये मिग 29 फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला हरियाणा भी, ये हरियाणा से हैं, और ये हैं आपकी मेघा जैन, और ये बिलोंग करती हैं फरीदाबाद से, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ सर्वाइव करने के लिए। तो बच्चों को पढ़ाएं जरूर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं हमारी स्टेट सरकार चला रही है। तो थैंक्सफुल रहना चाहिए इन लोगों का, क्योंकि इस तरीके से इन्होंने मौका दिया, और आज इस मौके को बना के ये लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। नेक्स्ट, मैंने आपको एक मोस्ट प्रोबेबल जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते थे करा दिए, फिर भी एक दो अगर आपको और देखना है तो आप देख सकते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली हरियाणवी महिला क्या नाम है इनका? नहीं पता? संतोष यादव जी, कहाँ कितनी बार? ये 2 बार ऐसा काम कर चुकी हैं। लोगों को एक बार सोचने और समझने में 4-6 साल लग जाते हैं। संतोष यादव जी माउंट एवरेस्ट, उसकी पीक को 2 बार फतेह कर चुकी हैं, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में ये बताना कि हरियाणा की वो महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 3 बार फतेह किया है। ये है आपका क्वेश्चन होमवर्क, इसको आप मुझे बताएंगे देखने के बाद। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली महिला कौन है हरियाणा की, उनका नाम बताइए। वो प्रथम नहीं है, लेकिन उन्होंने 3 बार। अच्छा,
ये 2 बार है, लेकिन पहले स्टार्टिंग इन्होंने की थी। तो ये हरियाणा की तरफ से इनिशियल लेवल, मतलब पहले जो कोई नहीं गया था हरियाणा की तरफ से, मतलब गए बहुत सारे थे, सक्सेस हुए या नहीं हुए, बट इसमें से जो संतोष यादव जी थी वो पहली बार सक्सेस हुई। उसके बाद अगेन उन्होंने ट्राई किया और वो 2 बार ऐसा कारनामा कर चुकी हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है उनके बाद भी कोई 3 बार उसको फतेह कर चुका है, कौन है वो, क्या नाम है। क्लू के तौर पे आपको आइडेंटिटी एक देता हूँ, महिला है वो। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में उनका नाम। मैंने आपको हरियाणा में प्रथम कब और क्या कहा सारी चीजें करा दी। कैसा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपका सिलेक्शन जल्दी हो। बाय। तो आगे का हमारा टॉपिक है हरियाणा के प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं, जहां से 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। वो संस्थान कौन से हैं, या फिर उनका मुख्यालय कहाँ पे है, या फिर उनका स्थापना वर्ष, उनको कब स्थापना उनकी हुई थी। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। तो इसीलिए आपको कौन सा क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए इस पूरे कंप्लीट स्लैब को आइए देखते हैं। बहुत जोरदार सेशन होने वाला है, जल्दी से इसको शेयर करिए। और अब हम देखते हैं पहला अनुसंधान, जो भी आपके हैं हरियाणा के प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं, मुख्यालय कहाँ है और इनकी स्थापना। पहला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान ठीक है संस्थान। तो आपको बताना है अनुसंधान संस्थान, ठीक है। चलो, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। पहले तो ये बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी। तो भाई इसकी जो स्थापना है ये आपकी हुई थी 1955 में। और इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, क्या इसका मुख्यालय, यहां लिखते हैं मुख्यालय, ये है आपका करनाल में। आई होप आपको समझ गए होंगे आप इसे। दूसरा क्वेश्चन यहां से देखते हैं, गेहूं अनुसंधान तो गीला हो गया है बोर्ड। निदेशालय संस्थान, ठीक है। ये भी आपका कहाँ है, करनाल के अंदर ही है। बट इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। गेहूं अनुसंधान निदेशालय, ठीक है। संस्थान लिखना है लिखो, वरना निदेशालय में ही कंप्लीट हो गई ये बात। तो करनाल में इसका जो इस 1978 में स्थापना हुई, और ये जो प्लेस है वो है करनाल। तो ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान भी करनाल में है और गेहूं अनुसंधान निदेशालय भी करनाल में है। इसकी स्थापना 1955 में हुई है, और करनाल वाले में जो गेहूं अनुसंधान संस्थान है इसकी स्थापना 1978 में हुई है। अब केंद्रीय मृदा लवणता संस्थान, तो देखिए थर्ड है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, ये भी करनाल में है। रटना कितना आसान हो गया, लर्न करना आपको। देखो सारे मैंने करनाल के पहले करा दिए। तो आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान मिल जाएगा, वो भी करनाल में।
फिर आपको गेहूं अनुसंधान निदेशालय, वो भी करनाल में। राष्ट्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, वो भी करनाल में। जो आपका डेयरी है उसकी स्थापना 1955 में, इसकी 1978 में, और इस जो लास्ट है इसकी हुई है 1984 में। ठीक है। राष्ट्रीय पशु, नेक्स्ट है चौथा, राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान। पता है क्या आपको? जल्दी से बताइए। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान। अच्छा, इसमें एक और भी है, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान है। ये अनुसंधान तो है ही, लेकिन इसको आनुवांशिकी भी बोला है ना, तो उसको आनुवांशिकी संस्थान भी लिख सकते हो। आनुवांशिकी, एक ही बात है, इस नाम से ये ज्यादा रहता है, आनुवांशिकी संस्थान नाम से। बाकी आप अनुसंधान संस्थान लिखेंगे वो भी ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान बताइए। अच्छा, इसका जो है ना ये 69 में है, इसकी जो एज वो है वो 69 में है। इसकी स्थापना ये भी करनाल में हुई है भाई। देखिए सारे करनाल वाले इकट्ठे कर दिए हैं आपके लिए, ये भी करनाल में हुई है। कब हुई है? तो 1984 में हुई है। ठीक है, 1984 में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान। अच्छा, इसी में एक और भी है, इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना। देखिए सेम यही है, आगे क्या लग जाएगा? ब्यूरो। अब इसकी डेट चेंज हो जाएगी, तो आपको जो रिप्लाई देना ना वो सोच समझ के देना, पूछा क्या है। जैसे राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान, और आगे क्या लगा दिया? ब्यूरो। बस हो गया चेंज। है तो ये भी करनाल में, लेकिन जो डेट है वो चेंज हो चुकी है, वो हो गई है 1985। तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है। अगर पूछा जाता है राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान तो करनाल, बट डेट है 1984। लेकिन राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, तो फिर ब्यूरो वाला जो है उसकी स्थापना 1985 में हुई है, जस्ट इसके 1 साल के बाद हुई है, जस्ट इसके 1 साल बाद। तो पहले तो आनुवांशिकी संस्थान बनाया गया और उसके बाद आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो बनाया गया। तो आप ये देखिए सारे के सारे करनाल में है। कितना इंपॉर्टेंट, इन सबका जो मुख्यालय है वो है करनाल। मुख्यालय कहाँ है सबका? मुख्यालय है इन सभी का करनाल, और बस डेट अलग अलग है। जो डेयरी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान था वो 1955 में है, मुख्यालय करनाल में है। गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल में है, 1978 में स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ये भी करनाल में है, 1969 में स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान ये भी करनाल में है, 1984 में स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो तो फिर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी इसमें एक और है हमारा, पहले तो आप ये देखिए सारे करनाल के हैं इसलिए मैंने एक साथ कर दिए। अब मैं इसको रफ करता हूँ, इसके बाद बताता हूँ दूसरा आगे का। तो करनाल का आप देखिए कितने ट्रिक से इसको याद रख सकते हो। आप ऐसे सोचो, इसको कनेक्ट कैसे करोगे? देखो, आपके पास डेयरी की बात की गई है, और डेयरी वहीं होगी जहां पे दूध का काम होगा, और दूध का काम वहां होगा जहां पशु ज्यादा होंगे, और पशु वहां ज्यादा होंगे जहां उनके लिए भोजन की व्यवस्था अच्छी होगी। मतलब लोग वहां पे कृषि कार्य ज्यादा करते हो, खेती बाड़ी ज्यादा होती हो। समझ गए ना? तो अब इसको कनेक्ट करो, और जहां पे ये सब चीजें होंगी वहां पे उनके जो आनुवांशिकी संस्थान वो भी स्टेब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, अब देखना, मृदा है उसमें लवणता क्या है? ठीक है, मृदा की लवणता अनुसंधान संस्थान बना रखा है करनाल में। तो मृदा का मतलब मिट्टी से है, जहाँ की मिट्टी अच्छी होगी वहां पे खेती ज्यादा होगी, खेती होगी तो वहां गेहूं अच्छा उपजेगा, गेहूं अच्छा होगा तो वहां पे पशु ज्यादा होंगे, क्योंकि गेहूं के साथ साथ गेहूं उपजेगा मतलब खेत ज्यादा है तो पशु भी होंगे। और जहाँ क्योंकि पहले जो खेती होती थी वो पशुओं के साथ की जाती थी, जैसे बैल के साथ खेत को जोतना, और ट्रैक्टर वैक्टर का तो टाइम थोड़ा हाईटेक टाइम अब आ गया है।
तो खेती बाड़ी का रिलेशन सीधे किससे हो जाएगा? पशु से। और साथ में जब मृदा है, मिट्टी है, तो वहां पे गेहूं भी होंगे, वहां पशु भी होंगे, और साथ में जब पशु होंगे तो दूध देंगे, दूध देंगे तो वहां डेयरी होगी। तो सारी कनेक्टिविटी एक क्लू से आप बना सकते हो। ठीक है, समझ आया? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर कहीं की मिट्टी अच्छी है तो मिट्टी ज्यादा होगी तो वहां पे फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो वहां किसान ज्यादा होंगे, किसान ज्यादा होंगे तो वो घर में गाय भैंस बैल रखेंगे। तो इसका मतलब राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान वहां होगा। मृदा अच्छी होगी, लवणता अच्छी होगी तो खेती बाड़ी अच्छी होगी, मतलब गेहूं की प्रोडक्शन ज्यादा होगा। गेहूं ज्यादा होगा तो पशुपालन, अगर वहां पे पशुओं की क्वांटिटी किसान के साथ ज्यादा रहेगी, क्योंकि गेहूं वो अपने घर में गाय और भैंस को दूध के लिए और बैल को खेत जोतने के लिए या खेत का काम करने के लिए भी रखते हैं। तो इससे पशुओं की क्वांटिटी भी वहां बढ़ेगी और साथ में आपका क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होगा। और क्रॉप है, अगर पशु ज्यादा होंगे तो वहां दूध ज्यादा होगा, दूध होगा तो आनुवंशिकी डेयरी संस्थान होगा, डेयरी पे दूध जाएगा। तो समझ गए आपको? इस तरीके से ये सारी कॉन्सेप्ट हो गए करनाल के अंदर। अब देखते हैं हम केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भैंस, जल्दी से इसको भी, ये अलग है इसलिए देखिए कनेक्ट तो उसी से है, बट ये हिसार में इसका सेंटर, इसलिए मैंने करनाल वाले एक तरफ कर दिया, उसको हटा दिया। ठीक है, तो अब हम डालने वाले केंद्रीय भैंस। वो सब राष्ट्रीय थे, ये हो जाएगा केंद्रीय। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ये आपका हिसार में है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये हिसार में, और इसकी स्थापना भी 1985 में हुई है। 1985। अच्छा, यही सबसे अलग है, जब अभी गाय भैंस बैल की बात हो रही थी तो सारे जा रहे थे कहाँ? करनाल में, लेकिन उसमें भैंस की बात नहीं थी, उसमें गाय थी, पेड़ थी, बकरी है और बैल है, उस तरीके से। अब अगर भैंस की स्पेशल, अगर हम केवल केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, और कहाँ हुई है? हिसार के अंदर हुई है। तो इसको भी रफ कर देते हैं, इसके बाद देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप। ये तो हमारे जितने भी एनिमल और क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेशन रखते थे उन सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखते हैं हम यहाँ पे कुछ ब्रीडिंग सेंटर है, देखना है हमें, क्या ब्रीडिंग सेंटर है ना। तो हम देखने वाले हैं क्या? प्रजनन, ब्रीडिंग सेंटर, प्रजनन केंद्र। कौन सा प्रजनन केंद्र कहाँ है? ठीक है, इस पे भी एक दो क्वेश्चन आपके रहते हैं, तो जल्दी से देखते हैं इस पे। प्रजनन केंद्र पहला है हमारा फीसेंट, फीसेंट जिसको आप कहते हो तीतर, तीतर प्रजनन केंद्र, जानते हैं क्या आप? ठीक है, ये है आपका पंचकुला में, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है और जगह का नाम है मोरनी। ठीक है, यहाँ पे है ये ब्रीडिंग सेंटर, किसका? फीसेंट, तीतर का। तो तीतर का प्रजनन केंद्र पंचकुला के अंदर है। पंचकुला के अंदर एक जगह पड़ती है मोरनी, वहां पे इसका ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है। दूसरा है मगरमच्छ। ठीक है, प्रजनन केंद्र। ठीक है, इसको कहाँ बनाया गया है? जिले का नाम, जिला तो है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, और उसमें जो एरिया पड़ता है वो पड़ता है आपका कुरुक्षेत्र में भौर सेंधा। तो भौर सेंधा जगह है जो कि कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है, वहां पे बनाया गया है इसका ब्रीडिंग सेंटर। किसका? क्रोकोडाइल का, मगरमच्छ का। तो क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट है आपका कुरुक्षेत्र, भौर सेंधा उसकी है जगह। ठीक है, ऐसे ही थर्ड है आपका चिंकारा, चिंकारा प्रजनन
केंद्र, ये ब्रीडिंग सेंटर पे क्वेश्चन एक रहता है, तो ध्यान रखना, इसको करना है अच्छे से। चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये किस जिले में है? किस जिले में है? एरिया कौन सा पड़ता है ये? तो ये भिवानी में एक जगह का नाम है कैरू। कैरू यहाँ है, ये कौन सा? चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये भिवानी के अंतर्गत आता है कैरू, और कैरू में बनाया है चिंकारा के लिए ब्रीडिंग सेंटर। तो ब्रीडिंग सेंटर आपने अभी देखे कि इंपॉर्टेंट है, ब्रीडिंग सेंटर से क्वेश्चन आता है कि कौन सा ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे है। और दूसरा जो प्रस्तावित होते हैं वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए कि कौन कौन सा कहाँ पे प्रस्तावित है, तो इनको ध्यान रखना है आपके लिए। हाथी पुनर्वास, हाथी पुनर्वास अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ बनाया गया है? इसकी स्थापना तो ये है बंसतौर। बंसतौर कहाँ है? जल्दी जल्दी से बताओ, बंसतौर कहाँ है? जिला पड़ता है आपका यमुनानगर। यमुनानगर, तो यमुनानगर के अंतर्गत आता है हाथी पुनर्वास अनुसंधान केंद्र। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला, हाथी पुनर्वास अनुसंधान केंद्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बंसतौर एक जगह है, कहाँ पे है ये है बेटा यमुनानगर में, ठीक है। समझ आ रहे हैं आपको ये? तो यहाँ पे ब्रीडिंग सेंटर पे रहने वाले हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कौन से ब्रीडिंग सेंटर किसके लिए है फेमस, कौन सा डिस्ट्रिक्ट और कौन सा है प्लेस, आइए देखते हैं आगे। 4 आपने कर लिए। चिंकारा का हो गया, इसको रफ करते हैं पहले, थोड़ा सा जगह वैकेंट स्पेस बना लेते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं गिद्ध प्रजनन संरक्षण प्रजनन केंद्र, है ना, और गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, ये कहाँ बनाया गया है? ये है पिंजौर में आपका, ठीक है, पिंजौर। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? पंचकुला। तो पंचकुला के अंदर आता है, पंचकुला के अंतर्गत आता है पिंजौर, जो कि गिद्ध के लिए संरक्षण प्रदान करता है। तो गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र बनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, तो इसको आपको लर्न रखना है ध्यान से, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको बना रहा हूं और आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। दूसरा देखते हैं ब्लैक बक। ब्लैक बक प्रजनन केंद्र, ये कहाँ है? जल्दी से बताओ, ब्लैक बक कहाँ है? जगह का नाम है पीपली और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कुरुक्षेत्र, ठीक है, कुरुक्षेत्र में है ये पीपली एक जगह, वहां पे बनाया गया है ब्लैक बक के लिए। समझते रहना, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को शेयर जरूर करना। और देखिए, आप क्वेश्चन कोई भी पेपर की प्रिपरेशन करें उसका सिलेबस एटलीस्ट देखें, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये देखो कि टॉपिक तो सिलेबस तो हमें ये दे दिया, पर्टिकुलर किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं उस टॉपिक पे फोकस आपका ज्यादा रहना चाहिए। अदर टॉपिक को भी तैयार करना, लेकिन जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन की स्ट्रेंथ है उस टॉपिक को तो बहुत अच्छे से तैयार करना है, और जहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन राइट कम आते हैं उनको थोड़ा सा टाइम देके तैयार करो। तो सही टाइम पे सही चीजों को करना बहुत जरूरी है, ठीक है। केंद्रीय भेड़, शीप, भेड़, ठीक है, प्रजनन केंद्र, ये कहाँ स्टेब्लिश किया गया? ये है आपका हिसार जिला। कौन सा जिला है? हिसार। हिसार में बनाया गया है केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र। तो जो शीप के लिए
ब्रीडिंग सेंटर है वो बना दिया गया है कहाँ पे, हिसार के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गौरैया चिड़िया है, प्रजनन केंद्र, ये कहाँ बनाया गया है, ये कहाँ बनाया गया है, पिंजौर, ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। पिंजौर में हॉग, डियर, प्रजनन केंद्र, ये गाना सुना है ना आपने, पल 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 पल, ये वही है पलवल। पलवल में बनाया गया है डॉग डियर प्रजनन केंद्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, ये मैंने आपको बता दिया ब्रीडिंग सेंटर। ठीक है, और अब इसके बाद हमें देखना है हरियाणा के प्रमुख नियोजित पार्क। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा है तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट करिए, और आपके पास अगर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मैंने आपको नहीं कराया बट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और हमने नहीं कराया, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उस टॉपिक को भी करा दूंगा। अब हमें करना है, ये तो हमारे प्रमुख मुख्यालय हो गया, अब इनको हटाते हैं, मुख्यालय और स्थापना वर्ष को हटाते हैं। अभी हमें क्या करना है, हमें करना है पार्क, हरियाणा के कुछ प्रमुख नियोजित पार्क, नियोजित पार्क। यहां से एक से दो क्वेश्चन जरूर रहते हैं नियोजित पार्क से। क्या क्या है वो क्वेश्चन, आइए देखते हैं। तो अब हमें करना है इसके नियोजित पार्क, कौन कौन से पार्क हैं और कहाँ पे हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। हो गया, तो इसके लिए हमें देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इसका। तो हम देखते हैं कौन कौन से पार्क हैं और कहाँ हैं, और मोस्टली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो प्रस्तावित हैं, क्योंकि वो करंट के मुद्दे बन जाते हैं, और जो करंट की चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। तो कौन सा पार्क कहाँ पे है और कौन से पार्क हैं प्रस्तावित, आइए देखते हैं। पहला है लेदर पार्क, लेदर पार्क। ठीक है, ये जो लेदर पार्क है ये खरखौंदा में प्रस्तावित है, प्रस्तावित है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस ही हो जाती है लेदर पार्क की बहुत ज्यादा, ये हो जाता है आपको बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी चीज अगर प्रस्तावित है वो करंट का मुद्दा है, और करंट की चीजें बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो जो लेदर पार्क है प्रस्तावित है वो आपका है खरखौदा में। दूसरा है रेडीमेड गारमेंट्स पार्क, गारमेंट्स पार्क बहुत फेमस जगह है, सभी जानते हो, गुरुग्राम के अंदर है ये, गुरुग्राम। ठीक है, तीसरा है बायो टेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बना हुआ है, यह है आपका गुरुग्राम में एक एरिया पड़ता है मानेसर, मानेसर कहाँ है, मानेसर गुरुग्राम। ठीक है, तो ये यहाँ पे है इसका बायोटेक्नोलॉजी पार्क। तो ये आपके पार्क हैं। ठीक है, वो उधर वाला गेट बंद कर देना। आईटी, अब आईटी में है आपके दो, एक तो ये पुराना मानेसर में है आपका आईटी पार्क, तो पहले पूरा लिख देते हैं आईटी पार्क। तो आईटी पार्क में ध्यान रखना, आपको ऑप्शन देखना है पहले दिया क्या है, एक तो मानेसर के अंदर है और ये पार्ट है गुरुग्राम का, मानेसर पार्ट है गुरुग्राम का, और दूसरा है आपका पंचकुला, पंचकुला। तो दो आईटी पार्क हैं यहाँ पे हरियाणा के अंदर,
अब इसको कैसे अटेम्प्ट कैसे करना क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अंदर आईटी पार्क पूछा गया है, ऑप्शन में मानेसर है तो मानेसर लगाना है, गुरुग्राम है तो उसे लगाना है, पंचकुला है तो उसे लगाना है। और ये भी हो सकता है कि दोनों को पेयर बना के दे दे, मानेसर पंचकुला, ऐसे भिवानी कुरुक्षेत्र, इस तरीके से उसने पेयर बना के दे दिए। तो आपको याद रखना है, या तो दोनों आएंगे तो फिर बोथ ऑफ देम होगा कि इनमें से कौन सा है, तो पहला है मानेसर, दूसरा है पंचकुला, तीसरा है कि नन ऑफ दी, चौथा है बोथ ऑफ देम। तो फिर ये बोथ ऑफ देम में जाना है आपको, और इनमें से कोई एक दिया है तो फिर आपको पर्टिकुलर नाम याद रखने हैं। आईटी पार्क, मानेसर, पता लगे आपने तो पंचकुला रट लिया लेकिन मानेसर का उसमें ऑप्शन था और पंचकुला ऑप्शन नहीं था, तो तुम मानेसर करोगे नहीं, नन ऑफ दीज को लगा दोगे, फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए कि मानेसर और पंचकुला दोनों हैं, आपने कोई एक रटा और वो ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में था दूसरा, तो आप सोचेंगे ये आईटी पार्क है ही नहीं। तो आपको दोनों ही पता होने चाहिए अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। अब कंफ्यूजन देखिए कितना है, लेदर पार्क कहाँ है, खरगोदा में प्रस्तावित है, और रेडीमेड गारमेंट्स पार्क कहाँ है, ये गुरुग्राम के अंदर है। लेकिन लेदर रेडीमेड गारमेंट्स पार्क आ जाए फिर आप कहोगे, अब ये बन गया नया तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, इसको बना देते हैं नया तीसरा, लेदर गारमेंट्स पार्क। देखिए लेदर गारमेंट्स ठीक है। अब रेडीमेड गारमेंट्स पार्क गुरुग्राम में है, लेकिन लेदर रेडीमेड गारमेंट्स पार्क की अगर बात आ जाए, लेदर गारमेंट्स पार्क, तो ये कहाँ है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये है आपका बहादुरगढ़, कौन सा एरिया है, बहादुरगढ़, ठीक है, समझ गए। चलो इसको रफ करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा आगे। इसको देखिए कंफ्यूजन क्या है, लेदर पार्क है तो खरगोदा प्रस्तावित है, रेडीमेड गारमेंट्स है तो गुरुग्राम में, लेकिन लेदर गारमेंट्स पार्क है तो बहादुरगढ़ है। अब ये तीनों एक जैसे हो रहे हैं तो इनमें कंफ्यूजन है। तो क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे लेदर पार्क है, यहाँ भी लेदर पार्क आ गया, फिर यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स आ गया, यहाँ भी गारमेंट्स आ गया। तो आपको डिफरेंशिएट करना है, इसको कैसे लर्न रखना है, ठीक है। और दूसरी चीज जो है प्रस्तावित, वो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो कोई भी चीज अगर प्रस्तावित है तो उसको तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो गई। फुटवियर पार्क भी है आपका, तो आप इसको भी लिख लो, फुटवियर पार्क। ये कहाँ पे प्रस्ताव, ये है आपका करनाल के अंदर, ठीक है, करनाल। और फार्मा पार्क, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। फार्मा पार्क क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि फार्मा पार्क है प्रस्तावित, ठीक है, अभी रनिंग में नहीं है, प्रस्तावित है। और कहाँ है, ये भी वही करनाल के अंदर है। तो आप यहाँ देख चुके हैं सारे पार्क कि कौन सा पार्क कहाँ पे है। जो फुटवियर पार्क है करनाल में है, लेकिन फार्मा पार्क प्रस्तावित है, इसीलिए ये वाला पार्क इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर अब ये करंट का मुद्दा हो गया। तो जो करंट के क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेट करके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, और अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें। इसके बाद लेके आने वाला हूँ वनडे एग्जाम के लिए और सीईटी एस्टेट के लिए एक स्पेशल वीडियो, वन शॉट वीडियो आएगा, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो कौन कौन से हैं टॉपिक जानने के लिए बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।